हिंदी कहानियाँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार जब वह अपनी बकरी के साथ घर आ रहा था तो कुछ चोरों ने उसको देख लिया। वे उस ब्राह्मण को लूटना चाहते थे, अतः चोरों ने उसका पीछा किया। घर पहुंचने के लिए ब्राह्मण को एक जंगल से होकर गुजरना था। उसे वहां जाता देख चोर खुश हो गए, क्योंकि जंगल में कोई नहीं था। चोरों ने सोचा ब्राह्मण की बकरी को लूटने के लिए ये जंगल ठीक है। जब वह ब्राह्मण जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो एक चोर उसके पास आया और हैरान होकर कहा, भाई, तुम इस गंदे कुत्ते को अपनी कमर पर लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम पागल हो क्या? मेरे पास कुत्ता नहीं, बकरी है। अरे नहीं भाई, ये कुत्ता है। फिर ब्राह्मण ने बकरी को देखा और कहा, मेरा रास्ता छोड़ो, तुम मुझे पागल लग रहे हो। और ब्राह्मण आगे जाने लगा। इतने में उसके पास दूसरा चोर आया और उसने कहा, अरे भाई, तुम मरा हुआ गाय का बछड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण शक पका गया और बकरी को देखने लगा। फिर उसने डर कर बकरी को छोड़ा और चिल्लाता हुआ भाग गया। भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, ये बकरी नहीं राक्षस है जो बार बार रूप बदल रही है। चोरों ने फटाफट बकरी को पकड़ लिया और लेकर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपने दिमाग की बात को मानना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे। गांव में राजा का एक बहुत सुंदर महल था। महल के बाड़े में एक बहुत ही सुंदर हाथी रहता था। राजा उस हाथी को बहुत पसंद करते थे और उसकी अच्छे से देखभाल करते थे। उसे अच्छे फल और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते थे। कभी कभी हाथी को अपने पास बैठाकर खाना खिलाते थे, जिससे हाथी बहुत खुश रहता था। हाथी के बाड़े के पास ही बहुत ही दुबला पतला सा कुत्ता रहा करता था। वो कुत्ता बहुत ही मासूम सा था। वो रोज हाथी को अच्छे फल और मीठे लड्डू खाते हुए देखता था। ऐसे मीठे लड्डुओं को देखकर उसके मुंह में पानी भर आता था। वो सोचता था कि काश मैं भी ये इतने स्वादिष्ट और मीठे लड्डुओं को खा पाता। वो सिर्फ सोचता ही था, पर कभी उसके बाड़े के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन कुत्ता खुद को उन लड्डुओं को खाने से रोक नहीं पाया और चुपके से हाथी के बाड़े में चला गया। वो दबे पांव धीरे धीरे हाथी की तरफ आगे बढ़ता रहा। हाथी के पास पहुंचकर उसने चुपके से स्वादिष्ट जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन खाए। हाथी को इसकी कोई खबर नहीं लगने दी। अब वह हर रोज चुपके से हाथी के बाड़े में आता और मिठाइयों का मजा उठाता। बहुत दिनों तक हाथी को इस बात की भनक नहीं लगी। ऐसा शाही खाना खाकर कुत्ता बहुत सुंदर और तगड़ा हो गया।
जल्दी से भागता हुआ अपने प्यारे दोस्त हाथी के बाड़े की तरफ गया और हाथी के पास पहुंच गया। हाथी अपने प्यारे साथी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया और अब वे दोनों पहले की तरह ही साथ में रहते, साथ में खाते पीते और एक दूसरे के साथ खेलते और खुश रहते। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमेशा सच्चे मित्र बनाने चाहिए। बाय बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत समय पहले की बात है। जानकीपुर नगर में एक राजा शासन किया करता था। उसके राज्य में लोग बहुत सुखी रहते थे। राजा के यहाँ बिरजू नामक एक माली था। माली बहुत ही मेहनती था। वो राजा के बाग बगीचों की अच्छे से देखभाल करता था। राजा उसके काम से बहुत ही खुश रहते थे। कुछ दिनों से सुनहरे रंग का एक बहुत ही सुंदर हिरन राजा के बाग में घास चढ़ने आ रहा था। बिरजू माली उसे रोज देखा करता था। शुरुआत में हिरन बिरजू को देखते ही भाग जाया करता था, पर कुछ दिनों में हिरन बिरजू को देखने का अभ्यस्त हो गया और उसने भागना छोड़ दिया। एक बार की बात है, माली ने शाही बगीचे से फूल इकट्ठा किए और उसे गाड़ी में भर के महल की ओर जाने लगे। उस समय हिरन भी बाग में घास चर रहा था। राजा अपने महल से ये सब देख रहे थे। राजा ने माली को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, बिरजू, क्या तुमने बाग में कोई अनोखी चीज देखी है? इस पर बिरजू बोला, जी महाराज, मैंने कुछ नहीं देखा, पर हाँ, एक जंगली हिरन कभी कभार घास चरने जरूर आ जाता है। वो हिरन बहुत ही सुंदर और सुनहरे रंग का है। मैं उसकी सुंदरता देखकर उसे चाहकर भी भगा नहीं पाता। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने बोला, कोई बात नहीं, हमारे बगीचों की घास है ही इतनी नरम और स्वादिष्ट कि जानवर भी उसे खाने के लिए खुद को रोक नहीं पाते। अच्छा ये बताओ, क्या वह हिरन तुम्हारी पकड़ में आ सकता है? बिरजू ने विनम्रता से कहा, अवश्य हजूर। यदि मुझे आप थोड़ा सा शहद दे दें तो मैं उस सुनहरे हिरन को महल में भी ला सकता हूँ। राजा के बेटे से शहद लेकर बिरजू बाग की तरफ चल पड़ा, जहां वो हिरन घास चरने आया करता था। बिरजू ने उस स्थान की घास पर जगह जगह शहद लगा दिया। थोड़ी ही देर में वो हिरन वहां आ गया और घास चरने लगा। घास पर लगा शहद उसे बेहद ही मीठा और मजेदार लगा। वो सोचने लगा, अरे वाह, आज तो घास बहुत ही मीठी है। उधर बिरजू माली बाग में लगे वृक्ष के पीछे से यह सब देख रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी तरकीब काम आ रही थी और फिर वह आगे की तैयारी करने लगा। हिरन को शहद वाली घास इतनी पसंद आई कि उसने किसी और जगह पर जाना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे बिरजू माली हिरन से घुल मिल गया और उसे अपने हाथों से शहद से भरी मीठी घास खिलाने लगा। एक दिन इसी तरह माली हिरन को मीठी घास खिलाता हुआ अपने पीछे ले आया और महल में चला गया। हिरन भी उसके पीछे पीछे महल में चला गया। बेचारा हिरन सीधा साधा था।
महल के अंदर पहुंचते ही माली ने दरवाजा बंद करवा दिया। हिरन समझ गया कि अब वह फंस गया है, तो वह घबराकर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। राजा को यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये हिरन तो बड़े ही डरपोक होते हैं। इस हिरन को मीठी घास का इतना ज्यादा लोभ था कि वह इसे खाने के लिए अपना ख्याल ही ना रख पाया और खुद ही हमारे बुने हुए जाल में फंस गया। राजा हिरन से बोले, संसार में जीव के स्वाद के प्रति जिज्ञासा से बुरी कोई चीज नहीं है। तुमने आज यह हमें सिखा दिया। तुमने आज हमें यह अनमोल सीख दे दी है। जाओ सुनहरे हिरन, तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। तुम आजाद हो। इतना कहकर राजा ने हिरन को आजाद कर दिया और हिरन वहां से चला गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि लालच करना बुरी बात है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घने जंगल में बहुत सारे सुंदर पशु पक्षी आपस में खुशी खुशी रहा करते थे। वे अपने अपने घोंसलों में अंडे देते व उनकी देखभाल करते। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही शोर मचाते, जिससे पूरे जंगल का माहौल खुशनुमा हो जाता। एक बार तरह तरह के पक्षियों का झुंड अपने मुखिया पक्षी के साथ भोजन की तलाश में उसी जंगल में आया। पक्षियों के मुखिया ने आदेश दिया, जाओ, जाकर दाने और भोजन का प्रबंध करो। हम साथ में मिलकर खाएंगे। सभी पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर निकल गए। उड़ते उड़ते एक कबूतर एक ऐसी सड़क पर आ गया जहां से गाड़ियों में भरकर अनाज जाता था। अनाज ले जाते समय अक्सर गाड़ियों में से थोड़ा सा अनाज सड़क पर गिर जाता था। कबूतर ने देखा कि बहुत सारा अनाज सड़क पर गिरा हुआ है। वह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने निश्चय किया, मैं इस अनाज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं तो इसका अकेला ही आनंद लूंगा। लेकिन उसको इस बात की शंका थी कि यदि उड़ते हुए किसी और पक्षी ने भी यह अनाज के दाने देख लिए तो। ऐसी शंका को दिमाग में आने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसा करूंगा कि सबको इस अनाज के बारे में बता भी दूंगा और किसी भी तरह उन्हें यहाँ आने से रोक दूंगा। ऐसा कहकर वह अपने मुखिया पक्षी के पास चला गया। उसने मुखिया को बताया, अरे थोड़ी ही दूर सड़क पर अनाज के बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं, लेकिन हमारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां बहुत खतरा है। यह बात सुन के मुखिया ने बोला, अच्छा तो ठीक है, हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। सभी पक्षियों ने अपने मुखिया की बात को मान लिया और दूसरी दिशा की ओर उड़ गए। वह कबूतर मौका पाकर चुपके से झुंड से अलग हुआ और सड़क की दिशा में बढ़ने लगा जहां अनाज बिखरा हुआ था। वहां पहुंचकर वह बहुत खुश हुआ और दाना चुगने लगा। दाना चुगते चुगते वह कबूतर सड़क के बीचों बीच आ गया।
तभी उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है। कबूतर ने सोचा, अरे अभी तो गाड़ी बहुत दूर है, तब तक तो मैं बहुत सारा दाना चुग लेता हूँ। क्या पता बाद में ऐसा मौका मिले या ना मिले। कबूतर दाना चुगने में इतना मस्त हो गया कि वह सब कुछ जानते और देखते हुए भी समय का आकलन नहीं कर पाया और उस गाड़ी के नीचे आने से उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। पक्षियों के मुखिया ने जब देखा कि सभी पक्षी एक साथ हैं पर वह कबूतर नहीं है, तो उसने आदेश दिया, जाओ जरा देखते तो आओ कि वो कबूतर कहाँ रह गया। कबूतर को ढूंढते हुए पक्षी उसी सड़क पर पहुंच गए और देखा कि कबूतर तो मर चुका है। मुखिया को सारा माजरा समझ में आ गया। वो बोले, देखो, इस कबूतर ने हमें दाना नहीं लेने दिया और अपने लालच की वजह से अपने प्राण गंवा बैठा। ऐसा बोलकर सभी पक्षी वहां से उड़कर चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी कभी ज्यादा पाने का लालच प्राण घातक भी हो सकता है। कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की